अविश्वास। बहुत सुना, बहुत पढ़ा, बहुत देखा, परंतु यदि आपको उस चीज़ पर अविश्वास है तो वो कतई फलित नहीं हो सकती। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्यों किया जाए? जब आप इस पर विचार करेंगे एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी, तो आपको बहुत सारे ऐसे विचारों से टकराना पड़ेगा जो कि आपके अंदर बहुत दिनों से आकर के अपना संग्रहित हो पड़े हैं। तमाम जगहों से आपने सुना होगा, देखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी ने कहा ही नहीं, ऐसा हुआ होता तो ऐसा क्यों होता, अरे ये सब कपोल कल्पना है। बहुत सुनने को मिलता है ये, और ये मूल रूप से आपके अंदर इतना परिवर्तन ला देता है आपके विचारों में कि जो अच्छे बीज हैं वो भी नहीं पनप पाते, उस अविश्वास के अंदर डूब करके नष्ट हो जाते हैं। मैंने अपनी आँखों से बहुत बड़े बड़े विद्वानों के संगत में रह करके लोगों को पनपते ही नहीं देखा। उनके विचारों से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग तो पनप गए, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग अरे कहें नहीं, ऐसे ही है, सब सेटिंग का मामला है, जो तरक्की देख रहे हो। लेकिन जो 1000, 2000, 5000, 6000 किलोमीटर से आया उसने गंभीरता से एक एक स्टेप उनको छानने की कोशिश की और ये पाया कि इसमें तो कुछ है, सीखा और गया वो। ऐसे ही मैंने बहुत सारे विदेशियों को कैमरा लटकाए हुए देखा था उस युग में, जबकि मोबाइल का युग नहीं था। वो जगह जगह फ़ोटो लेते रहते थे और उसको भेजते रहते थे। ऊपर से इंक्वायरी आती थी तो वो लोग लग जाते थे उसके पीछे हाथ धो करके कि ये कैसे हो रहा है। आपका अविश्वास करना उस समय जायज़ होता है जबकि आप उस पर तर्क को जोड़ करके अविश्वास पैदा करें, तो वो तार्किक अविश्वास जो है आपको ले जा करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचाता है, और फिर आप जब उसको किसी तर्क में डालते हैं तो फिर कोई निष्कर्ष निकलता है। इस प्रकार से धीरे धीरे जब आपका मनोमस्तिष्क पूरा उस चीज़ को मान लेता है कि हाँ ये संभव है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं तर्क के द्वारा इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तब वो चीज़ फलित होना शुरू करती है। क्या कारण है कि बहुत सारी विद्याएं जो वेदों में, पुराणों में और तमाम ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी हैं, आज वे लोग बहुत प्रयास करने पर भी फलित नहीं होती। कहीं न कहीं दिमाग के अंदर उनके अविश्वास की भावना भरी रहती है। वो वैसे ही है जैसे एक बहुत बड़े पात्र के अंदर एक छोटा सा छिद्र बन जाए, सब रिश्क बह जाता है। सबसे पहले किसी ज्ञान को आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो भरे, तो आप उससे संबंधित जितने भी अविश्वास के कारण हो उनको अपनी तर्क शक्ति से मांझ कर देखिए, तर्क की कसौटी पर रगड़ के देखिए कि कितने कैरेट का है ये सोना। फिर आप उसके अंदर बढ़िए। सीधे सीधे मत मान लीजिए किसी चीज़ को कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है अविश्वास का, जो कि चीज़ों को फलित नहीं होने देता। उससे मुक्ति पाने के लिए आपको अंधविश्वास तो करना ही नहीं है, तर्क वाला विश्वास करना है, जो तर्क में खरा उतरे, आगे बढ़े, उस पर विश्वास करके सीढ़ी दर सीढ़ी साधना के आयाम पे आगे बढ़िए। ये भी एक विचार है, ये आजमाया हुआ विचार है, अपने ऊपर ढाला हुआ विचार है, सुना हुआ विचार नहीं है ये।